हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016 के अंदर, पेपर नंबर 3। ये जो सीरीज़ है 25 क्वेश्चन की डेली की अपन ने स्टार्ट कर रखी है। तो इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन है पेपर 3 के वो स्टार्ट कर चुके हैं या सॉल्व कर चुके हैं अपन। अगले 26 स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। तो कोई भी स्टूडेंट्स खास तौर से इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पूल ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो सोर्स है, नाइट्रोजन कहाँ पे उपस्थित है? तो एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है? क्यों इंडिया के अंदर अभी जो है 4 हॉट स्पॉट जो है वो मेंशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर द वेस्टर्न घाट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेट्राप्लॉइड। इनमें से टेट्राप्लॉइड कौन सा है? तो ट्रिटिकम जो एस्टिवम है ये तो कैसा है? हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम जो है वो कैसा है? टेट्राप्लॉइड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। टेट्राप्लॉइड जो है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29, द टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन इन विच वन ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन इज इनहिबिटेड एंड द अदर रिमेन अनअफेक्टेड इज टर्म एज। ऐसी कंडीशन जिसमें से एक का 0 और एक का नेगेटिव, ये जो इफेक्टेड है इसे अपन क्या कहते हैं? एमनेलिज्म के नाम से जानते हैं। पैरासिटिज्म में प्लस इंट्रैक्शन का प्लस और माइनस का इंट्रैक्शन है। कॉमेंजलिज्म का यहाँ पर है प्लस और प्लस प्लस का है शायद, ये तो कॉमेंजलिज्म का दो, और एमेंजलिज्म है 0 और माइनस का, और प्रिडिक्शन है। यहाँ पर एमेंजलिज्म पूछा गया है इन्होंने कि किस प्रकार का इंट्रैक्शन है जिसमें किसी एक को इनहिबिट किया जाता हो लेकिन दूसरे को अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एमेंजलिज्म। 0 और माइनस का इफेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 में अपन देखें, वॉज एन इंटरनेशनल ट्रेटी एग्रीड इन सितंबर 1987। ठीक है, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1989 ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में देखा गया, और सबसे पहले जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई कि ओजोन के ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, ओजोन को कैसे अपन ऐसी क्लोरो जो गैस है क्लोराइड से रिलेटेड उसको कैसे इनहिबिट किया जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि ओजोन डिप्लेशन ना हो, ओजोन में छेद ना हो। ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सी कमेटी इन्होंने गठित की गई थी? तो यहाँ पर 16 जो सितंबर था, जैसे ओजोन डे के नाम से भी अपन जानते हैं, तो 16 सितंबर 1987 को कॉन्फ्रेंस की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 31, द साइट ऑफ फोटो पीरियोडिक परसेप्शन इज। ठीक है, दीप्तकालीन अवगम का स्थान होता है। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिक जो कंडीशन है इसमें देखना, लीव्स है, फ्लावरिंग है, रूट हेयर है और रूट्स है। तो यहाँ पर जो लीव्स होता है उनके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है फोटो पीरियोडिक कि उनको लाइट का इफेक्ट पड़ता हो, फोटो पिगमेंट्स और लाइट के कारण से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 32, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट एनहांस्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। प्लांट में कोई भी स्ट्रेस कंडीशन जब आती है तो कौन से की कंसनट्रेशन, कौन से हार्मोन की कंसनट्रेशन बढ़ती है? तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये एब्सिसिक एसिड है,
बेंजा एमिनोप्यूरिन है और ये है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन हार्मोन होता है। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो उसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ द रिमेनिंग 4। इनमें से कौन से में से 4 में से एक डिफरेंट है या कौन सा कैटेगरी नहीं है? क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस और लिंकेज, तीन क्रोमोसोम में होने वाली एक्टिविटी है। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, सिनेप्सिस बनता है उनके बीच में और लिंकेज होता है। लेकिन इन डिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का एक नियम है, ठीक है, ना कि ये कंडीशन है, ये एक रूल है, एक नियम दिया गया था मेंडल के द्वारा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जबकि तीनों ये है वो टर्म है किससे? क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर के दौरान बनने वाले तीनों टर्म है। लिंकेज है, कोई भी जीन है एक साथ अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हो, और सिनेप्सिस है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर किया जा रहा है वहाँ पर सिनेप्सिस बनता है और उसे अपन क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये तीनों टर्म सेम है, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक रूल है मेंडल के द्वारा दिया गया, इसलिए ये अलग है। इसका राइट आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो 34 में 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटिडीन बेस्ट नॉन। साइटिडीन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? तो साइटोसिन कंबाइंड विद डीएनए, साइटोसिन कंबाइंड विद शुगर, साइटोसिन कंबाइंड विद फॉस्फेट और साइटोसिन। यहाँ पर बी ऑप्शन में अपन देखें साइटोसिन के साथ अगर शुगर प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? साइटिडीन के नाम से जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, साइटोसिन और शुगर साथ में मिलकर जब जो कंपाउंड बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? साइटिडीन के नाम से जानते हैं। 35 में अपन देखें, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान 2 फ्रेगमेंट्स जो होते हैं कुछ इस प्रकार से, 2 फ्रेगमेंट होते हैं और दोनों के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। यहाँ से जो प्राइमर बाइंड होगा यहाँ से तो सीधा जाएगा, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, जबकि यहाँ डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो वो टुकड़ों में होगा फ्रेगमेंट्स के रूप में, उसे अपन क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड के टेम्पलेट से बनता है? तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग स्ट्रैंड इसका डी ऑप्शन है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 36, आरएनए स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व जॉइनिंग ऑफ। आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान किस चीज़ को जोड़ा जाता है? तो अपन जानते हैं एक्सॉन को जोड़ा जाता है और इंट्रॉन को आउट किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सॉन को जोड़ा जाता है, राइट आंसर सी। ये क्वेश्चन अपन देखें, चिलगोजा नट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोजा नट्स जो है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? पाइनस से प्राप्त किए जाते हैं, पाइनस जेरार्डियाना, पाइनस जेरार्डियाना। राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म आर पोलिनिया प्रेजेंट। पोलिनिया किस फैमिली में प्रेजेंट होते हैं? तो पोलिनिया किससे दो पोलिनिया का एक पेयर पाया जाता है। यहाँ पर कुछ अपन इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, ये पोलिनिया है 2 और ये इसका कंजक्टर जो इनको जोड़ के रखता है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेटर वाली जो स्ट्रक्चर है वो किस में पाई जाती है? एस्क्लेपिडियेसी की फैमिली के अंदर पाई जाती है। कौन सी में? एस्क्लेपिडियेसी। आंकड़ा की जो फैमिली होती है, आंख फैमिली कह सकते हैं, कैलाट्रोपस कह सकते हैं। तो यहाँ पर एस्क्लेपिडियेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है ट्रांसलेटर और पोलिनिया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कैल्विन साइकिल अकर इन। कैल्विन साइकिल जो है वो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और होता कहाँ पे? स्ट्रोमल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रोमा में पाया जाता है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट इज फाउंड इन। ऑक्सीजन की सबसे हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे पाई जाती है? तो पाई जाती है यहाँ पर जो उसका ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सूट टिप है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41, द प्रोसेस
विच जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेनेसेंस। इंक्रीज की स्पेलिंग गलत हो सकती है। जीर्णता के दौरान साधारणतः बढ़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सेनेसेंस के दौरान क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सही बात है, जैसे ही सेनेसेंस बढ़ता है, जीर्णता बढ़ती है, इसका मतलब उनमें हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, जिसके कारण से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको धीरे धीरे डिग्रेड कर दिया जाता है। प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं और जेनेटिक मटेरियल्स है, जिसके कारण से सेल है वो एक्टिव नहीं रह पाती है, धीरे धीरे उनका फंक्शन कम होने लगता है। इसलिए उनमें खास तौर से सेनेसेंस वाली सेल्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और वो सेल को धीरे धीरे डेथ की ओर ले जाते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। रिचमॉन्ड जो है वो साइटोकाइनिन के कारण से लीफ का जो एक्सपांसन होना, ये क्या, इसका जो इफेक्ट है वो किस पे देखने को मिलता है? रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट, साइटोकाइनिन के कारण से। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको सेल सिग्नलिंग के दौरान 2 कंपोनेंट सिस्टम जो है वो यूज में लिया जाता है। 2 कंपोनेंट सिस्टम है, खासतौर से बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, हिस्टिडीन काइनेज सिस्टम, और लेकिन साइटोकाइनिन के अंदर भी पाया जाता है। 43 में देखें, द एरिया वेयर 2 इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर नॉन एज। कोई भी 2 इकोसिस्टम जहाँ पर ओवरलैप करते हो उस जोन को अपन क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अपन क्या कहते हैं? इकोटोन के नाम से जानते हैं। 44 में देखें, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन आर नोन एज। ठीक है ना, जब 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म किसी जीन की प्रेजेंट हो तो उसे मल्टीपल एलील्स के नाम से जानते हैं। इस बुक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर इसमें आइसोजीन दिया हुआ है, जबकि इसका राइट आंसर आ जाएगा मल्टीपल एलील्स। ये डेफिनेशन जो मल्टीपल एलील्स की कहती है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें देखो बी ऑप्शन था आइसोजीन, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द रिजल्ट द स्टडी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द बाई अदर 4। इनमें से 3 की स्टडी सेम है, एक की डिफरेंट है। हु इज़ द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है या अलग है? जेडी वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, ग्रिफिथ और फ्रैंकलिन। ये जो वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन तीनों ऐसे थे जिन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, जबकि ग्रिफिथ जो था बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बताया था कि डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी बैक्टीरिया के अंदर। जबकि वॉटसन और क्रिक और फ्रैंकलिन है, इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ग्रिफिथ है। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं की, जबकि ये बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। 46 में अपन देखें, विच इज़ द मेन एंजाइम फॉर एलोंगेशन ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस इन ई कोलाई। मतलब प्रोकैरियोट्स में डीएनए के एलोंगेशन के दौरान या डीएनए सिंथेसिस के दौरान कौन सा मेन एंजाइम के रूप में काम करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एक मेन एंजाइम के रूप में काम करता है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले जो हैं वो हमेशा रिपेयर वगैरह में और एसेसरी में काम करते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 47 में देखें, द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन ई कोलाई इज़ नॉट रिलेटेड टू। इनमें से ई कोलाई के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन से रिलेटेड कौन सा टर्म यूज में नहीं है? टाटा बॉक्स भी होता है, सिग्मा फैक्टर इनके लिए एसेंशियल होता है, इनिशियल कोड भी होता है, लेकिन नस ए जो है वो इसमें नहीं होता है। ये एक अपन कह सकते हैं टर्मिनेटर के रूप में काम करता है। ठीक है ना, ये कहाँ पे काम करता है? एक्ट एज ए टर्मिनेटर के रूप में काम करता है, ना कि इनिशिएशन। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आएगा। साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस इज नीड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस खासतौर से जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है उस पे पाया जाता है। और होता क्या है, जैसे अपने इसकी सीक्वेंस देखें, ए जी जी ए जी जी यू, कुछ इस प्रकार की इनकी जो सीक्वेंस है वो देखने को मिलती है। इसकी सीक्वेंस होती है जैसे थोड़ा सा अपन यू जी जी यू, ये भी नहीं होती,
वही होती जो भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर अपन देखें, ए जी जी यू, ये सीक्वेंस आइडियल कर्णों की सीक्वेंस होती है। ये सीक्वेंस काफ़ी बार एग्जाम में किसी में ASRB नेट का एक एग्जाम हुआ था, ICR नेट का, उसके अंदर एक बार सीक्वेंस पूछी गई थी कि साइन आइडियल कर्णों सीक्वेंस कौन सी होती है। तो आपको याद रखना AGG यू, ये सीक्वेंस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और इनके जस्ट ऑपोजिट जो सीक्वेंस होती है, यहाँ पर UCCA, ये सीक्वेंस कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है 16S RNA राइबोसोमल RNA, 16S राइबोसोमल RNA की जो सीक्वेंस है उसके ऊपर ये सीक्वेंस पाई जाती है, जो इसको रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। तो इसका राइट आंसर जो है साइन आइडियल कर्णों सीक्वेंस किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। इसका राइट आंसर आएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 49 में अपन देखें पैलिंड्रोम सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? किसी भी कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो जिसे लेफ्ट साइड या राइट साइड 5 प्राइम या 3 प्राइम किसी से भी पढ़ा जाए तो उनके सीक्वेंस का अर्थ सेम निकलता हो, सेम न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट पाया जाता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? मिरर इमेज कह सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नॉन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हम बात करें MOM, अब आप इधर से पढ़ो और चाहे इधर से पढ़ो, मोम ही टर्म आएगा। दिस इज नॉन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो DNA के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कोई भी न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम हो जो एक दूसरे के जस्ट मिरर हो, जैसे TAAT। अब ये इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, ये कैसी है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें आज का 50 क्वेश्चन नंबर, हीट लेबल सॉल्यूशन कैन बी स्टेरिलाइज्ड। अगर कोई ऐसे है कि भी हीट देने से उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लाइक एज एंटीबायोटिक्स हैं, अगर उनकी हीट देंगे अपन तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए उसे स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाए? तो यहाँ पर ऑप्शन में फिल्ट्रेशन है। ऐसे कोई भी केमिकल जिनको हीट देने से प्रॉब्लम होती है तो उसे स्टेरिलाइजेशन हीट से ना कर उसका फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर फिल्ट्राइजेशन जो है, फिल्ट्रेशन सबसे बेस्ट स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। कोई भी हीट सेंसिटिव वाला जो मैटर है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका फिल्ट्रेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से अपने जो 50 क्वेश्चन है वो आज के अपने कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है उसके लिए अगले वीडियो में अपन मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स। तब तक अपने वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए और डेली तैयारी करती रहिए। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।